प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देश भर में छांगुर के खिलाफ ताबड़तोड़ रेड हो रही है। बलरामपुर में छांगुर के ठिकानों पर रेड जारी है। छांगुर की कोठी पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। छांगुर के 2 करीबियों के घर पर रेड खत्म। संतोष और दुर्गेश के घर से निकली ईडी की टीम। 13 घंटे की पूछताछ के बाद टीम निकली है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। देश भर में छांगुर के खिलाफ ताबड़तोड़ रेड। बलरामपुर में छांगुर के ठिकानों पर रेड जारी है। छांगुर की कोठी पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। छांगुर के 2 करीबियों पर घर पर रेड। संतोष और दुर्गेश के घर से ईडी की टीम निकली है। 13 घंटे की पूछताछ के बाद टीम निकली है। बलरामपुर में 12 स्थानों पर छापेमारी चल रही थी। अभी ये टीम यहां से निकल करके जा रही है। जो आरपीएफ लिखा हुआ है गाड़ी है, ये छांगुर के मामले में ईडी की टीम है, वो अभी छापेमारी करके निकली है। और ये टीम है जो दुर्गेश और संतोष के यहाँ पर जांच कर रही थी। ये पूरी टीम है, ईडी की टीम है, यहाँ पर आई है और जांच करके बहुत सारे 12 घंटे, लगभग 13 घंटे होने वाले हैं। 13 घंटे से ये छापेमारी की जा रही थी। और यही घर है संतोष और दुर्गेश का, जहां सुबह 5 बजे से लगातार छापेमारी करने के बाद तमाम अभिलेख और साक्ष्यों को इकट्ठा करके ईडी की टीम अभी यहां से निकली है। और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी से। बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीरें आ रही हैं पूजा पाठ की। बाबा विश्वनाथ मंदिर में यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर रहे हैं। मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो दृश्य, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री और वहां पर आरती की, दर्शन पूजन किया। और अब जो पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो बाबा विश्वनाथ की है, जहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। तो बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर काल भैरव और दूसरी तस्वीर बाबा विश्वनाथ की वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूजा पाठ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। पापम दर्शनेन विनश्यति। तो आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और पूजा इस वक्त हो रही है मुख्यमंत्री की। वहां पर स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का मौका और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और वो तस्वीर, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी की शिव साधना की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। छांगुर गैंग पर धर्मांतरण पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता को छांगुर गैंग से धमकी मिल रही है। सऊदी अरब से पीड़िता को धमकी मिल रही है। छांगुर गैंग के गुर्गों पर धमकी देने का आरोप है। नीतू उर्फ नसरीन ब्रेन वॉश कराती थी। छांगुर के गुर्गे अपने नाम पर सिम नहीं लेते थे। पीड़िता का दावा है कि नाम बदलकर मुस्लिम लड़के प्रेम जाल में फंसाते थे। छांगुर गैंग पर 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। कोडवर्ड धरती पलट के नाम से बेटियों के सौदा होने का गोरख धंधा चल रहा था। सऊदी अरब तक छांगुर का गैंग फैला हुआ है। सीएम योगी ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। छांगुर के मददगारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। इधर मेरठ में भी छांगुर से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। डीजी मेरठ भानु भास्कर ने बड़ा खुलासा किया है। छांगुर का नेक्सस बदर अली सिद्दीकी चलाता था। 2019 में धर्मांतरण के केस में बदर अली सिद्दीकी आरोपी था। छांगुर केस में कई एंगल से गोपनीय जांच जारी है। मुख्यालय स्तर पर एटीएस जांच कर रही है। सरूरपुर से गायब लड़की की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। एटीएस को इसका प्रभारी बनाया गया है और एटीएस जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका छांगुर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी एफआईआर की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो एटीएस को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। ये प्रदेश स्तर और हो सकता है उससे बड़ा रैकेट हो, इसमें एटीएस को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से खबर है। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में यूपी में पहली सजा। स्पेशल कस्टम कोर्ट ने आरोपी देवाशीष राय को सजा सुनाई है। 7 साल कैद और 68,000 का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई और कस्टम अधिकारी बनकर की थी ठगी। महिला डॉक्टर से की थी 85 लाख की ठगी। डॉक्टर सौम्या गुप्ता के नाम पर बुक कार्गो में जाली पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और 140 ग्राम एमडीएम मिलने की बात कही थी। इसको अपराध बताते हुए कॉल सीबीआई अफसर को ट्रांसफर की गई थी। फर्जी सीबीआई अफसर ने डॉक्टर सौम्या गुप्ता को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख की ठगी की थी। आगरा विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आगरा में अलग अलग वार्डों के प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की है। शाहगंज में 2 जगह और रकाबगंज छत्ता में 1 जगह अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने शाहगंज और रकाबगंज छत्ता वार्ड में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की।
इटावा की सैफई पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी समेत 2 को गिरफ्तार किया है। फर्जी आईएएस अधिकारी और उसके साथी की गिरफ्तारी लूट की एक सनसनीखेज वारदात के बाद हुई है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ चारबाग से एक स्कॉर्पियो कार के जरिए फिरोजाबाद में बीच रास्ते में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि 2021 का पास आउट आईएएस ट्रेनी बताने वाला अमर पांडे फर्जी आईएएस बनकर घूम रहा है। असल में लूट की वारदात से बचने के लिए कार पर भारत सरकार के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी लिखा रखा था। इसमें सर लाल शर्ट वाला है। जो अमर पांडे है ये यूपीएससी की तैयारी 2023 में कर रहा था दिल्ली में, और वहां से फिर बाद में उसमें असफल होने पर इसके मन में खुराफात आया और इसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाया एसडीएम का। और ये जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तब भी ये बता रहा था कि मैं एसडीएम हूँ और शामली में मेरी नियुक्ति है, और ये कृत्य मेरे ड्राइवर के द्वारा किया गया है। वो बच्चों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए घर पे रखा गया था मैंने लखनऊ में। ये सारी बातें झूठी पाई गई। वादी मुकदमा ने भी इनको पहचाना, ये स्वयं ड्राइव कर रहे थे और ये इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये जो कूट रचित प्रपत्र तैयार किया है इसको टोल टैक्स पार करने के लिए या फिर इसी तरह के आपराधिक कृत्य से बचने के लिए और लोगों पे रौब जमाने के लिए इसने किया था। ये घटना का पूरा खुलासा हुआ है। इसमें हमारी जो स्थानीय पुलिस है और जो सर्विलांस टीम है इसने काफी मेहनत किया है। वाराणसी में अवैध असलहों की तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने वाराणसी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वाराणसी का समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह और मुंगेर बिहार का भोला कुमार साव गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 32 बोर की 4 पिस्टल, 7 मैगजीन, 3 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई है। बिहार के कुख्यात असलाह तस्कर गोविंद साव के इशारे पर पिस्टल सप्लाई करने वाराणसी भोला आया था। समर बहादुर इस गिरोह से 15,000 रुपए में पिस्टल खरीदकर 40 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। बरेली में जिला जेल के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बंदी को पेशी की तारीख से 3 दिन पहले ही शाहजहांपुर की अदालत में पेशी के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर की अदालत के नाराजगी जाहिर करने के बाद डीएम बरेली ने बरेली जेल प्रशासन के खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच का आदेश जारी कर दिया। फिलहाल अब जांच का आदेश होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। स्वाट टीम और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 आरोपी मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 लाख रुपए नगद, हथियार और 1 बाइक बरामद की है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में व्यापारी से हुई लूट की वारदात के बाद स्वाट टीम, ट्रांस इंडन जोन और थाना इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। महोबा में शिव पूजन और बेटे का जन्मदिन मनाना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी को पूजन और जन्मदिन की पार्टी में ना बुलाने पर 82 साल की बुजुर्ग महिला की कुराड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग के घर पहुंचकर गाली गलौज और धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उपचार हेतु निकट के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के संदर्भ में प्राथमिक रूप से तथ्य संज्ञान में आए हैं कि कूड़ा डालने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिस पर कि व्यक्ति ने महिला पर हमला किया है। घटना में पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एडीएम से विवाद के बाद किराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इकरा हसन चौधरी ने कहा है कि एडीएम का व्यवहार ठीक नहीं था। जब सांसद के साथ इस सरकार में अधिकारी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। सांसद इकरा हसन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। से बदसलूकी से उन्होंने बात करी, और अधिकारी हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, वो भी जनता के सेवक हैं। कोई किसी कहीं का मालिक नहीं है, किसी दफ्तर के वो मालिक हैं ना कहीं के हैं। तो इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है आज बिल्कुल
अधिकारियों का एक तरफा जो राज चल रहा है इस सरकार में, तो सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि की जब सुनवाई नहीं है तो कोई आम जनता के कैसे काम इस सरकार में चल रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ा अफसोस हमें उनके व्यवहार से हुआ। तो मैंने उनके खिलाफ शिकायत दी लिखित में डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, तो वो सरकार ऐसे महिला विरोधी विचारधारा वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सहारनपुर में इकरासन और एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर सिंह के बीच चल रहा विवाद काफी तूल पकड़ रहा है। हमारे संवाददाता एडीएम ऑफिस पहुंचकर जायजा लिया। मैं इस वक्त सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एडीएम प्रशासन के ऑफिस के बाहर हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं संतोष बहादुर सिंह जो एडीएम है उनका ऑफिस है और यहीं पूरे विवाद की जड़ यही ऑफिस है, जिसमें इकरासन का कहना है कि उन्होंने एडीएम साहब को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। वहीं एडीएम प्रशासन का कहना है कि इकरासन का फ़ोन मैं इसलिए पिक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट पर था और मैं तुरंत जैसे ही मुझे पता लगा मैं ऑफिस में पहुंचा। एडीएम प्रशासन का यह भी कहना है कि वह नगर पंचायत छुटमल के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ इकरासन आई थी, उन्हीं का कोई प्रकरण था, उसको लेकर उन्होंने कहा आप लिख कर दे दीजिए, लेकिन इकरासन ने लिख कर नहीं दिया। उसी को लेकर पूरा विवाद है और इकरासन ने इसके बाद शिकायत की है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें नोएडा शहर को गोल्डन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश भर में सबसे साफ शहरों की लिस्ट में लखनऊ तीसरे पायदान पर है, जिसे सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोएडा लखनऊ को अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि पिछले साल लखनऊ 44वें नंबर पर था, यानी सफाई अभियान में लखनऊ ने सबसे लंबी छलांग लगाई है और 41 शहरों को मात देकर तीसरे नंबर पर आ गया। दरअसल केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ समेत 5 जिलों के नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इस साल 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार दिए गए हैं। नोएडा यूपी का अकेला शहर है जिसे सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। देश के 23 शहरों में नोएडा शामिल है, जिन्हें गोल्डन सिटी माना गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा को इंटरनेशनल सिटी बनाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ स्वच्छता में भी नोएडा को नंबर 1 स्थान मिला है। तो यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। नोएडा सुपर स्वच्छ लीग में भी शामिल रहा है। नोएडा को इंटरनेशनल सिटी बनाना है। इंटरनेशनल सिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल सिटी क्लीनिनेस में और ब्यूटिफिकेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बार बार हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहा था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत काम किया। ये जो रोड्स स्ट्रीट स्वीपिंग है और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है और ड्रेन्स का स्वीप क्लीनिंग का काम है, इन सभी में नोएडा में उच्च स्तर का काम हुआ है। और जो भी सर्वेक्षण टीम जो यहाँ पर नोएडा में विजिट किया, पब्लिक से भी इंटरेक्शन किया और पब्लिक से जो फीडबैक लिया, तो पब्लिक ने बहुत अच्छा फीडबैक किया, तो जिसके कारण आज नोएडा जो है सुपर स्वच्छ लीग में एक है। उत्तर प्रदेश में विधायकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दिलाने जा रही है, ताकि उनके कामकाज को और प्रभावी बनाया जा सके। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन मॉनसून सत्र के दौरान विशेष सत्र के रूप में किया जाएगा। विधायकों के सही गलत को पहचानने की सीख दी जाएगी। इसी के साथ उनके क्षेत्र के कामों को डिजिटली हैंडल करने समेत कई विषयों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो डैशबोर्ड है एआई का, उसके जरिए जो विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। ये एआई से संभव होगा। इसके अलावा जो एआई का उपयोग होगा, उससे जो तमाम काम हैं वो और पारदर्शी तरीके से, संतुलित तरीके से, बेहतर तरीके से हो सकेंगे। परफॉर्मेंस में सुधार हो सकेगी और इसके साथ ही जो जनता के प्रति जवाबदेही की बात है, वो फर्ज अदायगी विधायक बेहतर तरीके से कर सकेंगे।